फाइन गाइस, आज हमारा विषय है अंदर की जंग क्या है। अर्थात हम जानेंगे कि हमारे अंदर जो जंग होती रहती है वो क्या होती है, और जो बाहर की जंग होती है उससे तो हम सब वाकिफ़ ही हैं। आज हम छोटी छोटी बातें करेंगे अंदर की जंग के बारे में। तो गाइस, मैं शुरुआत करता हूँ अपनी। गाइस, हम चाहे बैठे हों चाहे हम खड़े हों, हमारे अंदर हर एक क्षण हर एक लम्हा जंग चलती रहती है। ये हमारे भीतर की जंग है। आखिरकार ये जंग किसके खिलाफ होती है? क्या ये जंग हमारे खिलाफ होती है या ये जंग दूसरों के खिलाफ होती है? गाइस, हम चाहे बैठे हों चाहे हम खड़े हों, हर एक क्षण हर एक लम्हा हम लड़ते रहते हैं। हम अपने आप से लड़ते रहते हैं, या अपनी बुराई से लड़ते रहते हैं, या फिर अपनी अच्छाई से लड़ते रहते हैं, या हम अपनी कमज़ोरी से लड़ते रहते हैं। कई सवाल हमारे दिमाग में आते हैं और धीरे धीरे सवाल हमारे दिमाग में जहन कर जाते हैं, और ये निरंतर सवालात हमारे दिमाग में आगे तक के रहते हैं। तो गाइस, हम चाहे कोई काम कर रहे हों, उस काम को करते हुए में जाहिर तौर पर ताकत लगानी पड़ेगी, बल लगाना पड़ेगा। ये तो नहीं है कि बैठे बिठाए वो काम हो जाएगा। वो ताकत वो बल लगाते हैं, कहाँ से आता है? वो हमारे अंदर से आता है। हमारी जो कमज़ोरी होती है, जो उस काम को करने से हमें रोकती है, उसके खिलाफ, उस कमज़ोरी के खिलाफ हमें वो बल लगाना पड़ता है। हमें अपने आप की कमज़ोरी के खिलाफ बल लगाना पड़ता है, तब जाकर के हम उस काम को करने में समर्थता हासिल करते हैं और उस काम को अंततः हम कर देते हैं। गाइस, चाहे हम बैठे हों चाहे हम खड़े हों चाहे हम सो रहे हों, हर एक क्षण हर एक लम्हा हमारे अंदर एक जंग चलती रहती है। वो जंग हमारी अपनी कमज़ोरियों के खिलाफ होती है, हमारी अपनी उन बुराइयों के खिलाफ होती है जो हमें हर एक क्षण मिटाने पर तुली रहती है। अर्थात हर एक क्षण हमें बुरा बनाने में, हमें कमज़ोर बनाने में, हम पर हावी होने में वो लगी रहती हैं। परंतु हमारी अपनी जो स्ट्रॉन्गनेस होती है वो उस कमज़ोरी को, हमारी उस बुराई को निरंतर मात देने की कोशिश करती है, और मात देती भी है, जिससे कि हम अपने जीवन को, अपनी लाइफ में जो हमारे जो स्ट्रगल होते हैं उनमें हम सरवाइव कर जाते हैं, उनमें हम कामयाब हो जाते हैं। तो गाइस, चाहे छोटी छोटी काम हो, छोटे छोटे निर्णय हो, छोटी छोटी बातें हो, उसको करने के लिए, निर्णय लेने के लिए एक मानसिक जंग होती है, शारीरिक जंग होती है। निश्चित रूप से वो हमारी अपनी कमज़ोरी ही होती हैं जो हमारे सामने उभर करके खड़ी हो जाती हैं। हमारी अंदर की कमज़ोरियाँ जो हमें कोई भी निर्णय लेने में, कोई भी काम करने में, छोटी छोटी बातों को, छोटे छोटे कमिटमेंट को पूरा करने में बाधा बनी रहती हैं। तो हमारी अपनी अंदर की जंग किसके खिलाफ होती है? हमारी अपनी कमज़ोरी के खिलाफ होती है, हमारी अपनी बुराई के खिलाफ होती है। गाइस, हम किसी भी स्पोर्ट्स की प्रैक्टिस कर रहे हों, आप समझ लीजिए कोई स्पोर्ट्स हैं, उसकी हम प्रैक्टिस करते हैं, अकेले हम प्रैक्टिस करते हैं उसकी। प्रैक्टिस करेंगे तो उसमें हम किस पर कवर कर रहे हैं, उस पर हम किस पर काबू कर रहे हैं, किसके खिलाफ है हमारी? अकेले में हमारी जंग किसके खिलाफ है? हमारी अपनी ही तो खिलाफ जंग होती है, हमारी अपनी अंदर की जंग होती है वो। फिर हम प्रैक्टिस करते हैं, अपनी कमज़ोरियों को सीखते हैं। हमारी यहाँ पर वीक पॉइंट हैं, ये हमारी कमज़ोरी है, यहाँ से मुझे सर्वाइव करना है, यहाँ से मुझे आगे बढ़ना है। अकेले में चाहे मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, तब जाकर मैं अकेले में ही प्रैक्टिस करता करता अपने आप में ही इतनी महारत हासिल कर लेता है इंसान कि वो दूसरे के साथ भी इतना कामयाब नहीं होता प्रैक्टिस करके। तो गाइस, जब हमारे अंदर की जंग हमारी अपनी सीमाओं से
बहुत ज़्यादा बाहर आ जाती है, अर्थात बाहर आने लगती है, तो वह अंदर की जंग पर हम काबू नहीं कर पाते तो बाहरी जंग में बदल जाती है। हम दूसरों के साथ मारपीट करते हैं, हाथापाई पर उतर जाते हैं हम दूसरों के साथ में। तो गाइस, जब हम खुद की जंग पर काबू नहीं कर पाते, खुद की हमारी कमजोरियाँ, हमारे वीक पॉइंट हम पर हावी होने लगते हैं, तो वो बाहरी तौर पर लक्षण के रूप में हमें दिखाई देने लगते हैं। एग्ज़ाम्पल आपको बताया ही मैंने कि हम दूसरों से मारपीट करेंगे, बहसबाजी करेंगे और भी गलत काम हम कर सकते हैं जब हम अपनी आपे से बाहर हो जाते हैं, अर्थात हम अपनी अंदर की जंग को जीतते नहीं हैं। तब हम वो बाहरी रूप ले लेती है और उस बाहरी रूप में हम निश्चित रूप से असफल साबित होंगे, क्योंकि हम अपने अंदर ही उस चीज़ को कंट्रोल नहीं कर पाए, तो निश्चित रूप से हम उसे बाहर भी कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। हम दूसरों से मार पिटाई करेंगे, बहसबाजी करेंगे और भी गलत काम करेंगे। तो गाइस, हमें पहले अपने अंदर की जो जंग होती है उसमें जीतना है, अपनी कमज़ोरियों से जीतना है, जो हमें हमारी काम में बाधक होती हैं, छोटी छोटी निर्णय करने में बाधक होती है। ज़िंदगी का बड़ा फ़ैसला हो या छोटे से छोटा फ़ैसला हो, उसको पूरा करने में, अपने कमिटमेंट को पूरा करने में वो सबसे बड़ी बाधक होती है। पहले हम अंदर जीत प्राप्त करते हैं, फिर वो चीज़ बाहर दिखाई देती है। निश्चित रूप से हम जैसे अंदर होते हैं वैसे ही हम अकॉर्डिंग टू टाइम बाहर भी दिखाई देते हैं। तो गाइस, हमारी जंग जो होती है सबसे बड़ी अपने आप से ही होती है। हम अपने आप पर काबू कर लेते हैं, अपनी उस जंग में जीत हासिल कर लेते हैं, तो निश्चित रूप से हमें बाहरी तौर पर ज़्यादा जंग लड़ने की ज़रूरत नहीं है। हम अपने आप से धीरे धीरे सर्वाइव करने लगेंगे, धीरे धीरे हम उस पर कंट्रोल करने लगेंगे। जो बाहर की गलत एक्टिविटीज़ हैं, कमज़ोर एक्टिविटीज़ हैं जो हम पर हावी होना चाहती हैं, उन पर हम धीरे धीरे कंट्रोल करने लगेंगे। तो गाइस, जंग हम शांत अवस्था में बैठे हों या कोई काम कर रहे हों या हम कुछ भी कर रहे हों, हर एक क्षण वो जंग हमारे अंदर मौजूद होती है। हम हारेंगे तो भी अपने आप से, जीतेंगे तो भी अपने आप से। कमज़ोरी है वो भी हमारी है, मजबूती है वो भी हमारी है, यानी कि ओवरऑल सब चीज़ें हमारी हैं। हमारे अंदर सब चीज़ें निहित हैं, अर्थात हम हमें जीतना है अपनी कमज़ोरी को, अपनी बुराई पर जीत हासिल करनी है। निश्चित रूप से हमारे अंदर सब चीज़ मौजूद है, पर हमें सर्वाइव करने के लिए, अपने आप को सेव करने के लिए अपनी कमज़ोरियों को धीरे धीरे उन पर काबू करना होगा, कंट्रोल करना होगा। और ये तभी संभव है जब हम अपने अंदर की जंग को पूरी ताकत के साथ में, मजबूती के साथ में लड़ें और उस पर जीत हासिल करने की कोशिश करें। हम गाइस, जब हम किसी एक एक्टिविटीज़ पर, किसी एक काम पर हम ज़्यादा ध्यान लगा लेते हैं, कोई भी हम काम कर रहे हो, कोई भी, चाहे हम खड़े हों चाहे बैठे हों, चाहे हम कुछ भी कर रहे हैं, यदि हम उसकी गहराई में चले जाते हैं, उस पर हम पूरी तरीके से ध्यान लगाते हैं, तो निश्चित रूप से हमारी ताकत इकट्ठा हो जाती है। वो काम जो हमारा, उस काम के सफल होने की हमारी संभावना ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ जाती है, अर्थात उस काम में आने वाली जो बाधा होती है वो कमज़ोर पड़ती जाती है अपने आप। हमारी जो विरोधी ताकतें हैं हमारे अंदर जो बैठी हुई हैं, हमारी जो कमज़ोरी हैं, वो अपने आप ही ख़त्म होने लगती हैं हमारी उस काम पर ध्यान लगाने की ताकत से। चाहे हम खड़े हों, चाहे हम बैठे हों, कोई काम कर रहे हों, खा रहे हों या कोई भी अन्य एक्टिविटीज़ हम कर रहे हों, यदि हमारी स्ट्रॉन्ग मेडिटेशन पावर्स हैं उस काम पर, तो निश्चित रूप से उस काम को रोकने वाली जितनी भी बाधाएं हैं हमारे अंदर मौजूद, जितनी भी कमजोरियां हैं हमारे अंदर मौजूद, वो अपने आप ही पीछे हटने लगती हैं। तो गाइस, हम सबसे पहले अपने अंदर की जंग को जीतते हैं, अपने अंदर की कमजोरियों को जीतते हैं।
तब जा कर के बाहर जो एक्टिविटीज़ हैं, बाहर जो कमजोरियां हैं, वो अपने आप ही मिट जाती हैं, वो अपने आप ही समाप्त होने लगती हैं, क्योंकि हमने अपनी कमजोरियों को जीता, हमने अपनी बुराइयों को जीता। तो बाहर बुराई, बाहर कमजोरी का कोई औचित्य नहीं रह जाता। गाइस, हमारी लड़ाई दूसरों के साथ में, बहस दूसरों के साथ में, इसका कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब यह है कि हमने अपने अंदर की बहस को, अपने अंदर की कमजोरी को पाल रखा है, जो आज समय के हिसाब से हमारे सामने खड़ी हो चुकी है। टाइम के अनुसार वो हमारे सामने बिल्कुल पैर जमा के खड़ी हुई है। हम अंदर उसका मुकाबला नहीं कर पाए, अंदर उस पर जीत हासिल नहीं कर पाए। आज वो अंदर से बाहर हमारे सामने आ चुकी है, और निश्चित रूप से जब चीज़ अंदर से बाहर आ जाती है तो उस पर काबू करना आसान नहीं होता, ये लगभग असंभव ही हो जाता है, क्योंकि वो हमारे अपने अंदर की सीमाओं को, हमारे अपने अंदर की ताकत को, मजबूती को तोड़ करके बाहर आई है। हमें खुद की जंग को जीतना है, जो हमारे अंदर चल रही है, जो हर एक क्षण, हर एक लम्हा हमारे अंदर चलती रहती है। निश्चित रूप से हम एक बार में इस पर जीत हासिल नहीं कर सकते, कोई भी नहीं कर सकता, परंतु धीरे धीरे इस पर हमें जीतते हुए चलना है। छोटे छोटे कामों, छोटे छोटे लम्हों में हमें इस पर जीत हासिल करते हुए चलनी है, ताकि बाहर आने वाली जो दिक्कतें हैं, वो परेशानियाँ हैं, वो हमारे सामने कमी होती चली जाए, वो बहुत कम रह जाए हमारे सामने। बाहरी वातावरण में दिक्कतें, परेशानियाँ ज़्यादा तब होती है जब हम अपने आप की कमज़ोरियों, अपने आप की बुराइयों से लड़ने में सक्षम नहीं रह जाते, हम अक्षम हो जाते हैं, कमज़ोर पड़ जाते हैं। तब वो चीज़ें अंदर हम पर हावी होकर के वो बाहर आ जाती है, और जब वो बाहर आ जाती है तो उन पर हावी होना, उन पर कंट्रोल करना आसान नहीं रहता, ये लगभग असंभव ही हो जाता है। तो गाइस, जंग अंदर की, हमारे अंदर सभी तरह की जंग मौजूद है। हमारा चाहे आप वो क्लाइमेट चेंज के ख़िलाफ़ जंग हो, हिंसा के ख़िलाफ़ जंग हो, बुराइयों के ख़िलाफ़ जंग हो, अपराधों के ख़िलाफ़ जंग हो, ये चीज़ें हमारे अंदर पूरी तरह चल रही है। लगातार ये चीज़ें अपना काम करती जाती हैं, निश्चित रूप से ये अपना काम कर रही है। हमें इन पर अपने अंदर कंट्रोल करने की कोशिश करनी है। लगातार हमारी कोशिशें हमेशा जारी रहेगी, और जब हम इन पर कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे तो हम पूरी तरह बाहरी जो ये एक्टिविटीज़ हो रही हैं उन पर भी हम कंट्रोल करने में कामयाबी हासिल कर पाएंगे। तो गाइस, मैं अंत में आपसे 2 शब्द कहूँगा, और 2 शब्द यही है कि हमारी मेन जो जंग होती है हमारी, वो हमारी अंदर की जंग होती है, हमारी अपने आप से जंग होती है। यदि हमने अपने आप की कमज़ोरियों को, अपने आप की बुराइयों पर नियंत्रण कर लिया, 1% भी हमने नियंत्रण कर लिया, तो निश्चित रूप से हम अपने बाहरी वातावरण की जितनी भी समस्याएं हमसे जुड़ी हुई हैं, दिक्कतें जुड़ी हुई हैं, या और आगे जुड़ेगी, वो कमज़ोर हो जाएगी अपने आप, वो विलुप्त होने लगेगी, गायब होने लगेगी। तो दोस्तों, फ्रेंड्स, मैं अपने शब्दों को ख़त्म करते हुए आपसे विदा चाहूँगा। धन्यवाद गाइस।